आज की वीडियो में हम पॉइंटर्स पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉइंटर्स के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर आप इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो जैसे ही आप कोई सा क्वेश्चन देखते हो तो उसके आंसर से पहले आप उसको वीडियो को पॉज करके देखिए कि आप खुद उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर दीजिए। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, जिसमें हमने क्या डिक्लेयर किया है। आप पहले चाहो तो वीडियो को इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि आप खुद इसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने पॉइंटर्स के मेरे सारे वीडियोस अच्छी तरह से देखे होंगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले हमने कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर किया है, यहाँ पर हमने ये स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। तो ये छोटी छोटी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, मतलब इनको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी आपको। इसके बाद में हमने क्या लिखा है, P इज इक्वल्स टू S लिखा है। तो यहाँ तक होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले क्या है, हमारा कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर हुआ है। अब पॉइंटर को मेमोरी कितनी अलोकेट होती है मैं अच्छी तरह से बता चुकी हूँ, चाहे वो कैरेक्टर पॉइंटर हो, इंटीजर पॉइंटर हो या कोई सा भी पॉइंटर हो। ओके, इसके बाद है हमारी ये वाली लाइन जिसमें हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, ठीक है। तो मैं अलग से इसके लिए ब्लॉक नहीं बना रही हूँ। तो देखो इसको कितनी मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8th बिट किसके लिए होगी, नल कैरेक्टर के लिए होगी, ठीक है। अब ये है हमारी 0th लोकेशन, 1st लोकेशन, 2nd 3rd, ये 4th 5th एंड 6th लोकेशन, और 7th लोकेशन पे क्या होगा, हमारा नल कैरेक्टर होगा। इसके बाद में हमने क्या लिखा है, P इज इक्वल्स टू S लिखा है। तो इसका क्या मतलब है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि स्ट्रिंग को जो मेमोरी मिली है उसका जो बेस एड्रेस है वो क्या है, 200। क्या है उसका बेस एड्रेस, 200 है, ठीक है। तो S के अंदर क्या होगा, 200 होगा। ये मैं आपको समझा चुकी थी क्योंकि S क्या है, स्ट्रिंग पॉइंटर है। अब क्या लिखा है हमने, P प्लस इज इक्वल्स टू 3। तो ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है, P इज इक्वल्स टू P प्लस 3। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, P इज इक्वल्स टू S। तो P के अंदर क्या आ जाएंगे, S के कंटेंट्स, दैट इज 200 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा है, P इज इक्वल्स टू P प्लस 3, ठीक है। तो P में क्या प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। क्या प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। तो P के कंटेंट्स जो कि अभी 200 हैं वो क्या हो जाएंगे, 203 हो जाएंगे। लेकिन अगर यही इंटीजर का अरे होता तो उस केस में अगर हम P में कुछ इंक्रीमेंट करते तो वो कुछ अलग ही, एरिथमेटिक, मैंने पॉइंटर एरिथमेटिक बताया था, उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए तो समझ लो कि P के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, 203। फिर हमने प्रिंटफ की हेल्प से क्या प्रिंट करवाना चाहा है, इस P स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहा है। अब आपको लगेगा कि P के कंटेंट्स तो 203 है तो 203 ही आउटपुट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको स्ट्रिंग के वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था कि जब हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में अगर हम लिखते हैं यहाँ पे S, तो इसका मतलब क्या जाता है, उसका बेस एड्रेस जाता है और फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करता है, वहां से लेके पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देता है, ठीक है। अभी यहाँ से क्या एड्रेस जाएगा, 203 एड्रेस जाएगा। तो 203 एड्रेस के बाद से जितनी भी स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये 200, 201, 202 एंड 203। तो C का जो एड्रेस है वो क्या है, 203 है। तो उसके बाद की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी और आउटपुट में क्या आएगा, कम आउटपुट, क्या आएगा, कम आउटपुट आएगा। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में ये क्या है, %d है, ठीक है। आप इस वाले को अभी भूल जाओ। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, %d लिखा है। फिर हमने लिखा है साइज ऑफ फंक्शन ऑपरेटर का हमने यूज किया है, और किसकी साइज चेक करना चाहिए है, वॉइड पॉइंटर की, ठीक है। किसकी साइज चेक करना चाहिए, वॉइड चाहिए हमने, वॉइड पॉइंटर की, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बार बार समझा चुकी हूँ, किसी भी टाइप का पॉइंटर हो, वॉइड पॉइंटर हो या इंटीजर पॉइंटर हो, कैरेक्टर पॉइंटर हो, डबल पॉइंटर हो, कोई सा भी पॉइंटर हो, क्या स्टोर करेगा, होल नंबर एड्रेस, जो कि क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। अब इसको कितनी साइज मिलती है, तो नॉर्मली ये होता है मशीन डिपेंडेंट, कंपाइलर डिपेंडेंट ये होता है, ठीक है। तो अगर आपके सिस्टम में पॉइंटर को जो मिल रही है 4 बाइट्स मिल रही हैं, तो वॉइड पॉइंटर को भी 4 बाइट्स मिलेंगी, इंटीजर पॉइंटर को भी 4 बाइट्स मिलेंगी, हर एक टाइप के पॉइंटर को 4 बाइट्स मिलेंगी। मैंने मेरे सिस्टम में चेक किया था तो पॉइंटर को मिली थी 8 बाइट्स। तो उस केस में यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, साइज ऑफ वॉइड पॉइंटर क्या आएगा, 8 आएगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, 8। यही अगर मैं सेम ऐसा स्टेटमेंट लिखती हूँ और मैं लिख देती हूँ साइज ऑफ इंटीजर पॉइंटर, तो उस केस में भी आउटपुट क्या आएगा, 8। यही मैं यहाँ पे चेंज करके कैरेक्टर पॉइंटर लिख देती हूँ तो भी क्या आएगा, आउटपुट 8 आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, CHAR स्पेस एस्ट्रिक फिर S1
S1 इज इक्वल्स टू ABCD। तो यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं, ABCD क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसको पॉइंट कौन करेगा, S1 पॉइंट करेगा। कौन पॉइंट करेगा, S1 पॉइंट करेगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में होगा क्या, तो देखो ABCD एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई, ABCD एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई, इसके लास्ट में नल कैरेक्टर भी आएगा, ठीक है। ये 0th लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड, थर्ड एंड ये 4th लोकेशन है, ठीक है। तो ये तो कुल मिला के एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई है। अब ऑब्वियसली इसको कोई ना कोई मेमोरी में स्पेस मिली है, तो इसका कोई सा ना कोई सा एड्रेस होगा। तो सपोज इसका बेस एड्रेस क्या है, 1000 है, देन इसका एड्रेस है 1001 है, क्योंकि स्ट्रिंग किससे मिलके बनती है, कैरेक्टर से मिलके बनती है। तो हर एक कैरेक्टर को एक एक बाइट ही मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे क्या है 1001 है नेक्स्ट बाइट का एड्रेस, ओके। इसके बाद में अब ये S1 के अंदर क्या आएगा, तो इस S1 के अंदर क्या आएगा, स्ट्रिंग का बेस एड्रेस जो कि क्या है 1000 है, क्या आएगा 1000 आएगा। तो कुल मिला के हमारा ये S1 क्या है, एक पॉइंटर है, ये चीज आप ध्यान रखना, ओके। इसके बाद में ये देखो CHAR S2, यहाँ पर हमने S2 क्या की है, एक स्ट्रिंग क्रिएट की है, क्या क्रिएट की है, एक स्ट्रिंग क्रिएट की है, ओके, इज इक्वल्स टू ABCD। तो अब ये S2 के अंदर क्या आ जाएगा, ABCD, ये भी स्ट्रिंग ही क्रिएट हुई है, ठीक है। और S2 के अंदर भी क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग का बेस एड्रेस आ जाएगा। किसका बेस एड्रेस आ जाएगा, इस स्ट्रिंग का जो भी बेस एड्रेस होगा वो S2 के अंदर आ जाएगा, ओके। अब हमने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज किया है और साइज ऑफ S1 चेक की है, क्या चेक की है, S1 की साइज चेक की है। अब यहाँ पे देखो जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम सीधे से बता रहे हैं S1 क्या है, एक पॉइंटर है, क्या है, पॉइंटर है, कैरेक्टर पॉइंटर। क्यों, क्योंकि वो किसी कैरेक्टर के ही एड्रेस को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वो एक पॉइंटर है तो S1 की साइज क्या होगी, 8 ही आउटपुट में आएगा। आप अपने सिस्टम पे देख सकते हैं, मेरे सिस्टम पे मैंने जब चेक किया था तो 8 आ रही है, तो मैंने यहाँ पे 8 ही अज्यूम करके चल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने चेक किया है साइज ऑफ S2। अब देखो भले ही S2 के अंदर क्या होगा, इसका बेस एड्रेस होगा किसका, इस फर्स्ट लोकेशन का, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं कि S2 क्या है, कैरेक्टर अरे है, कैरेक्टर अरे मतलब क्या है, S2 क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है, तो इस स्ट्रिंग को मेमोरी एलोकेट हुई है 1 2 3 4 एंड 5 बाइट्स इसको क्या हुई हैं, एलोकेट हुई हैं। तो उस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। लेकिन यही आप strlen स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन से इसकी S2 की लेंथ चेक करते हैं तो आउटपुट में आएगा 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 4 आएगा आउटपुट, ठीक है। अब यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन हमने कैरेक्टर पॉइंटर दिया है। अब इसको आप ध्यान से समझो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करके बताऊंगी, आपको सिर्फ हिंट दूंगी। इसको आपको रन करके देखना है और मुझे आउटपुट बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। बिना रन किए भी आपको समझ में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे आउटपुट बता सकते हैं कि क्या आएगा। तो ये है क्या, कैरेक्टर पॉइंटर है, तो ये हमारा P कैरेक्टर पॉइंटर है। इसके बाद में हमने क्या लिखा है, P इज इक्वल्स टू हेलो। इसका मतलब हेलो नाम की एक स्ट्रिंग क्रिएट होगी, तो ये HELLO हेलो नाम की एक स्ट्रिंग क्रिएट होगी और इसका जो भी बेस एड्रेस होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, P के अंदर आ जाएगा। तो सपोज इसका बेस एड्रेस है 1000, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, P के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर यह है हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट। यहाँ पे हम एक कैरेक्टर, सिर्फ हम एक कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने %s नहीं लिखा है, ये चीज़ ध्यान देना। अब अगर आपको इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग का तो आप थोड़े बहुत इसमें चेंजेस भी करके देखोगे कि अगर हम यहाँ पे %c के बजाय %s क्यों लिख रहे हैं, सॉरी %c के बजाय अगर हम %s लिखते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, कुछ हम चेंजेस करते तो क्या आउटपुट आएगा। क्योंकि अगर आपको सीखना है तो आपको ये एक्सपेरिमेंट्स करके देखने पड़ेंगे, नहीं तो जितना मैंने पढ़ाया है, जितना आप सिर्फ पढ़ोगे वही सिर्फ आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से देखो, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा है, *p। इसका मतलब देखो, p इसका मतलब 1000। अब उस 1000 वाले एड्रेस पर वैल्यू, *p किसको डिनोट करता है, हम डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है, तो इस 1000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू, ठीक है। तो उस पर जो भी वैल्यू है वो, फिर उसका वापस से एड्रेस, तो वापस से उसका एड्रेस, देन अगेन उस पर रखी हुई वैल्यू क्या होगी, ये आपको आउटपुट बताना है। क्या आउटपुट आएगा, ऑलमोस्ट हिंट तो मैंने आपको दे ही दी है, तो आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा।
1000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू का एड्रेस, फिर उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू, और हम प्रिंट कर रहे हैं %c से। तो इसका आउटपुट मुझे आप लोग बताओगे कि क्या आएगा। अब ये है हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन, ये आई थिंक 5th क्वेश्चन है और ये 6th क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनको समझने में हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक गेट एग्जाम में भी पूछा गया है, ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से इनको समझिएगा। यहाँ पर हमने एक अरे डिक्लेयर किया है जिसको कितनी मिलेंगी, टोटल 10 बाइट्स नहीं मिलेंगी, टोटल 10 इंटीजर्स जितना अरे हमने डिक्लेयर किया है, तो इसको 40 बाइट्स मिलेंगी। ये सब तो आपको पता ही, तो हमें उस सब में इंटरेस्ट नहीं है, अभी हमें किस में इंटरेस्ट है कि 10 लोकेशंस जितना क्या हुआ है अरे क्रिएट हुआ है। तो ये 0th लोकेशन, 1st लोकेशन, 2nd लोकेशन, 3rd लोकेशन, 4th लोकेशन, 5th लोकेशन, 6th, 7th एंड सो ऑन, इसी तरह से कहाँ तक चलेगा, टोटल ये 10 लोकेशंस तक टोटल चलेगा 0 to 9 तक, ओके। सपोज इसका बेस एड्रेस क्या है 1000 है, क्या है इसका बेस एड्रेस 1000, इसका क्या है, तो नेक्स्ट लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा 1000 + 4 होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ 1004, 1008, तो यहाँ पे मैं 08 लिख देती हूँ। फिर ये होगा 1012, ये होगा हमारा 1016, ये होगा हमारा 1020, और यही इसी तरह से आगे चलने वाला है, ओके। इसके बाद में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया है, उसके अंदर हमने एड्रेस डाल दिया है ए की 2nd लोकेशन का। तो इस अरे की 2nd लोकेशन का एड्रेस क्या है 1008 है, तो आई के अंदर क्या आ जाएगा 1008 आ जाएगा, ओके। इसके बाद में हमने एक और जे नाम का पॉइंटर डिक्लेयर किया है जिसके अंदर हमने एड्रेस डाल दिया है ए की 5th लोकेशन का। तो ए की 5th लोकेशन का क्या एड्रेस क्या है 1020 है, ठीक है। अब यहाँ पर ही हो जाती है ऑलमोस्ट स्टूडेंट से गलती। यहाँ पर हमने क्या किया है डिफरेंस नाम का एक इंटीजर डिक्लेयर किया है, उसके अंदर हमने लिखा है j-i। तो सिंपल सा लॉजिक लगा कि सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस j में से i को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, j में से क्या करते हैं i को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आउटपुट में डिफरेंस इज इक्वल्स टू, मतलब आप लोग ऐसा समझेंगे कि डिफरेंस क्या है 12 है, और अगर हम इस डिफरेंस को प्रिंट करते हैं तो 12 आउटपुट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉइंटर अरिथमेटिक जब मैंने आपको बताया था तब मैंने अच्छी तरह से समझाया था कि सपोज ये i के अंदर अभी क्या है 1008 है, अगर मैं i + 1 करती हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे i के बाद नेक्स्ट लोकेशन पर जाना है, एक लोकेशन आगे जंप करना है। तो 1009 नहीं होगा, i + 1 करने से 1009 आउटपुट नहीं आएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे एक लोकेशन आगे जंप करना है। पॉइंटर अरिथमेटिक में मैंने पूरा फॉर्मूला भी आपको सॉल्व करके बता दिया था, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट लोकेशन पे जाना चाह रही हूँ, मतलब मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 1012। अगर यही मैं i + 2 कर रही हूँ, मतलब मुझे 2 लोकेशंस क्या करना है आगे जंप करना है। अगर मैं i + 3 लिख रही हूँ, मतलब मुझे 3 लोकेशंस आगे जंप करना है। ये होता है पॉइंटर अरिथमेटिक में। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका रिवर्स लॉजिक ही अप्लाई होगा। अगर मैं बोल रही हूँ j-i, मतलब मैं 5th लोकेशन पे अभी हूँ, उसमें से मैं 2 लोकेशंस को माइनस करना चाह रही हूँ। कितनी लोकेशंस को 2 लोकेशंस को। अभी मैं कहाँ पे हूँ, अगर मैं लिख रही हूँ j, मतलब मैं अभी कौन सी लोकेशन पे हूँ, इस लोकेशन पे हूँ, उसमें से मैं क्या माइनस करना चाह रही हूँ, मैं टोटल कितनी लोकेशंस माइनस करना चाह रही हूँ 2 लोकेशंस को माइनस करना चाह रही हूँ। तो उस लोकेशंस में मैं 2 लोकेशंस पीछे आऊंगी, तो 1 और 2। तो अभी मैं कौन सी लोकेशन पे आ गई हूँ, मैं 3rd लोकेशन पे अभी आ गई हूँ। कहाँ पे 3rd लोकेशन पे। तो जिस तरह से हम प्लस कर रहे थे तो हम 2 लोकेशंस आगे जंप कर रहे थे, ना कि इसमें नॉर्मल इंटीजर्स प्लस हो रहे थे। तो उसी तरह से जब हम इन 2 पॉइंटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कुछ लोकेशंस में ही आएगा। तो 5th लोकेशन माइनस 2nd लोकेशन इज इक्वल्स टू रिजल्ट क्या आएगा 3। तो डिफरेंस जो आएगा हमारा 12 ना कि क्या आ जाएगा 3 डिफरेंस आएगा, ओके। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक फिर से हमने क्या डिक्लेयर की है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। क्या डिक्लेयर की है हमने, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, जिसके अंदर हमने क्या रखा है GATE गेट, और फिर 2011 हमने रखा है, ओके। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रिंग को मेमोरी एलोकेट होगी। अब अगेन हम क्या मानते हैं, इसका बेस एड्रेस है 1000। तो ये क्या हुआ 1001, 1002, 1003, और ये इसी तरह से आगे चलेगा, ठीक है। ये 1005, 6, 7 और ये 8 आया, ओके।
अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सी, मतलब एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर पॉइंटर, और उसके अंदर हमने सी डाला है। सी इसका मतलब क्या है कि इसका जो बेस एड्रेस है स्ट्रिंग का वो 1000 किसके अंदर आ जाएगा, पी के अंदर क्या आ गया, 1000 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो हमने पहले क्या लिखा है, पी, अब पी के अंदर क्या है, 1000 है, तो ये हो गया हमारा 1000। इसके बाद में हमने क्या लिखा है, प्लस पी की थर्ड लोकेशन, हमने क्या लिखा है, पी की थर्ड लोकेशन। तो पी की थर्ड लोकेशन पे क्या है, देखो ये 0 1 2 एंड 3 क्या है, ई है। अगर हम ई की अस्काई वैल्यू देखें तो ई की अस्काई वैल्यू क्या होती है, 69, कैपिटल ई की अस्काई वैल्यू क्या होती है, 69 होती है, तो 69 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माइनस पी की फर्स्ट लोकेशन, तो पी की फर्स्ट लोकेशन, पी की फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, तो देखो पी की फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, 65, मतलब ए की अस्काई वैल्यू क्या होती है, 65 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। जब हम यहाँ पे, क्योंकि हम एरिथमेटिक यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन कैरेक्टर्स की जगह पे इनकी क्या आ जाएगी, अस्काई वैल्यू। ये भी आपको पता है कि कैरेक्टर्स स्टोर भी कैसे होते हैं सिस्टम में, अस्काई वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के पी मतलब क्या है, क्योंकि हमने पी के अंदर ये इसका एड्रेस असाइन कर दिया था, तो 1000, फिर हमने लिखा है पी की थर्ड लोकेशन, तो 69, देन हमने सब्ट्रैक्ट किया है 65। तो अब यहाँ पर देखो 69 माइनस 65 कितना होगा, तो 69 माइनस 65 कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। कितना होगा, 4 होगा। ओके, 1000 प्लस 4 कितना आएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर पॉइंटर है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1004 ही आएगा। ओके, इंटीजर पॉइंटर होता तो कुछ और रिजल्ट आता। तो 1004, तो देखो ये 1004th लोकेशन पे क्या है, तो 2 है, क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्योंकि इसको %s की हेल्प से प्रिंट कर रहे हैं, तो इस लोकेशन के बाद जो कुछ भी होगा वो क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, 2011 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमने %c लिखा होता तो यहाँ पे ओनली क्या आता, 2 ही आता।